जोहरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, राजकुमार हिरानी समेत फिल्मी दुनिया के कई बड़े नाम जिनकी तस्वीरें आज भी पुणे के एफटीआईआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलुमनाई बोर्ड में चिपकी हुई हैं, उसी एफटीआईआई में प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की। सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड बीच बचाव करते रहे। इसी हंगामे के बीच एक बैनर जला दिया गया जिस पर लिखा था रिमेंबर बाबरी डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बैनर बनवाया था एफटीआईआई के स्टूडेंट एसोसिएशन ने। अब आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन केंद्र सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हाफ डे की घोषणा की थी। इसके विरोध में एफटीआईआई के स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से लेटर जारी किया गया। लेटर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस आदेश को सेकुलरिज्म पर सवालिया निशान बताया। उन्होंने लेटर में लिखा कि बाबरी विध्वंस के दौरान हुए खून खराबे की अनदेखी की गई है। इसी के बाद ही वो बैनर सामने आया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया है। जब हिंदूवादी संगठनों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने स्टूडेंट एसोसिएशन के इस फैसले का विरोध किया। एफटीआईआई के सिक्योरिटी ऑफिसर संजय जाधव की एफआईआर के मुताबिक 23 जनवरी के दिन तकरीबन दोपहर 1:30 बजे 12 से 15 लोग एफटीआईआई कैंपस में जबरदस्ती घुस आए। वो पूछ रहे थे कि एफटीआईआई के छात्र एंटी नेशनल काम कैसे कर सकते हैं। वो नारे लगा रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की, बैनर को जला दिया। वो स्टूडेंट्स को धमका रहे थे। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। पहले एफटीआईआई के स्टूडेंट की जुबानी सुनिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि स्टूडेंट्स ने अपनी पहचान बताने से साफ मना किया है। इस वजह से उनका नाम और चेहरा नहीं दिख रहा है। 21 की सुबह मतलब 20 की देर रात करीब 1 बजे सुबह के आसपास, जो कि 21 तारीख है, तो उस दिन कुछ लोग 15-20 लोग आके कैंपस के गेट पे स्लोगन कर रहे थे और जोर जोर से जो भी नारे वगैरह लगा रहे थे। तो उस दिन भी मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि झड़प की गुंजाइश है ना। तो कुछ लोग जो कि वहां से गुजर रहे थे तो उन पर जो भी मतलब उनको टारगेट ऐसा लग रहा था कि उनको उनकी तरफ देख के और जोर जोर से चिल्लाना, ये सब वगैरह चल रहा था। इसके बाद बच्चों ने शिकायत की सिक्योरिटी से कि उनको ऐसा ऑलरेडी डर था, मतलब कि कुछ हो सकता है कैंपस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी थोड़ा प्लीज मतलब इनहांस द सिक्योरिटी, थोड़ा सा टाइटन कीजिए इसको। पर मतलब जो भी था, सिक्योरिटी जैसी भी थी, टाइटन हुई कि नहीं हुई ये तो नहीं पता। पर 22 के दिन 22 तारीख अ, जब हुआ तो एक छोटा सा हम लोगों ने बुक रीडिंग सेशन का वो किया, जिसमें मतलब तरह तरह की चीजें, कोई पोएट्री पढ़ रहा है, कोई भगत सिंह पढ़ रहा है, वाई एम आई एन एथिस्ट, कुछ लोग तारकोस्की पढ़ रहे हैं। ऐसी मतलब जो भी है। और एक तरह से कि जो डेमोलिशन ऑफ बाबरी है तो उस मतलब उसको कॉमेमोरेट करते हुए एक छोटा सा वैसा ही रीडिंग सेशन किया था, और कुछ नहीं है ना। 23 को क्या हुआ कि ऐसे ही लोग अंदर मतलब अचानक से गेट पे बहुत सारे लोग आ गए, और बहुत सारे लोग आए और देन दे ट्राइड टू एंटर फोर्सफुली थ्रू द मेन गेट। वहां और वो नारे लगा रहे थे, गाली गलौज भी कर रहे थे, है ना। सिक्योरिटी से भी गाली गलौज कर रहे थे और इन जनरल भी। तो तो वहां थोड़ा झड़प देख के, मतलब वैसा देख के कि अ, लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो बाकी के स्टूडेंट्स भी गए पूछने कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। एंड देन सडनली मतलब एक तरह से वैसा कि अ, बाबर का लगाया है क्या तुमने, बाबर का वो करोगे, मतलब गाली देना कि कैंपस के बाहर मिल, ये कर, और नारेबाजी होने लगी। अ, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, पीटने लगे उनको, है ना। और पीटते पीटते फिर बाकी के बच्चे भी इकट्ठा होने लगे। तो वो वॉक करते हुए अंदर आए और यहाँ हमारे कैंपस में एक विजडम ट्री है, जो कि जहाँ वो बैनर था, तो उस बैनर को उतारा, उसको जलाया। मतलब उनके पास सारा ऐसा लग रहा था कि असला मौजूद है, वो तैयार हो गया है ना? और जो भी लोग जा रहे थे, तो जैसे हमारा जनरल सेक्रेटरी है तो वो गया, तो उसको पीटा।
कि यहाँ पे और भी बच्चों ने इंस्टॉलेशंस वगैरह बनाए थे, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको तोड़ा, अ, मतलब ऐसा कि जो भी है मतलब सब ढहा दिया इस तरह से, है ना। कुछ बच्चों ने मतलब गेट पे ही फिल्म करने की कोशिश की, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उनको भी धमकाया, है ना। और वो मतलब ऐसे कि स्टूडेंट्स नहीं थे, है ना, मतलब वैसा लग रहा था कि गुंडे हैं। जब पीटने लगे तो दो तीन लोगों को पीटने लगे, तो लड़कियां भी आई, है ना, ये सोच के कि हम शायद हम मतलब वो बचाने आई कि हमें देखें, या अगर हम ऐसा शील्ड बने तो तब तो नहीं पीटेंगे। पर लड़कियों को भी उन्होंने पीटा, मतलब जो भी कोई उन्होंने कोताही नहीं बरती अपनी तरफ से, है ना। और आफ्टर ऑल दिस सब तोड़ फोड़ करके वो जितनी आसानी से आए थे उतनी ही आसानी से चले गए। ये आपने सुना कि 23 जनवरी की दोपहर क्या हुआ था, अब देख भी लीजिए। शुरू में हमने एक बैनर का जिक्र किया था जिस पर लिखा था रिमेंबर बाबरी डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उस बैनर की वजह से हमें पीटा गया है। उसी की वजह से पीट भी दिया क्या, मतलब उस पे क्या लिखा हुआ था, रिमेंबर बाबरी डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बेसिकली बाबरी को जो भी डेमोलिश किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ऐसा लिखा है ना। बाकी उन्होंने जो किया है, मतलब वो तो मतलब चार लोगों को तो वैसी चोटें आई हैं, मतलब एक बच्चा अभी भी मतलब रोज टिटेनस का इंजेक्शन लगता है, वो ऐसे पट्टी बांध के घूम रहा है। लड़की है एक, और जो कि उसका कुछ कसूर नहीं है, वो बस वहां है और वो बचाने गई है ना, अपने दोस्त को पीटते हुए देख के। इनफैक्ट मेन गेट के ठीक पास में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, और वो जो लड़कियां हैं जो मतलब कि वंस यू एंटर द मेन गेट, जस्ट बाय द साइड ऑफ इट इज गर्ल्स हॉस्टल। मतलब दे आर वेरी स्केयर्ड कि अब कब हो जाए, मतलब नॉट जस्ट द गर्ल्स, बट द इंटायर कैंपस इज राइट नाउ ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ कि स्केयर है, मेजर स्केयर है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इनफैक्ट मतलब घटना के बाद भी मॉब बाहर थी, पुलिस के आने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनके रवैये में कमी आई। पुलिस आई तो हमने एक आश्वासन लिया उनसे ये कि भैया मतलब भाई हमको हॉस्पिटल लेके चलो, एंड पोस्ट दैट यू डू ऑल दिस थिंग, जो भी बयान लेना है ये लेना है। एंड यहाँ से हमको बोल के ले जाया गया कि पुलिस वैन वैन लेके गई हमको साथ में, ये कह के कि नहीं हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। बट हमको डायरेक्टली मतलब जो चार लोग थे उनको पुलिस स्टेशन लेके चला गया, उनको लेके जाया गया। और वहां पे मॉब ऑलरेडी मतलब तैयार थी कि जब ये पुलिस स्टेशन में थे तो मॉब इनको घेर के खड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक एक जैसे मूवमेंट की खबर है, एंड दे आर रेडी फॉर इट। स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि हमारे कैंपस में महज 300 लोग हैं, हर क्लास में सिर्फ 10 लोग हैं, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन का किसी तरह की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हर फैसला हम सब मिल कर लेते हैं। जिस बैनर की वजह से ये पूरा विवाद हुआ है वो जला दिया गया है। हिंदूवादी संगठन हिंदू बांधव सामाजिक संगठन की ओर से ऋतुराज अतुल माने ने एफटीआईआई के छात्रों पर एफआईआर की है। एफआईआर में लिखा गया कि एफटीआईआई कैंपस में 3 दिनों से बाबरी मस्जिद के उत्थान को लेकर बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे थे। बैनरों में लिखा था कि अयोध्या में राम मंदिर भारत के लिए शर्म की बात है। इसके बारे में जब हमें पता चला तो 23 जनवरी को तकरीबन दोपहर 1:30 बजे हम एफटीआईआई कैंपस पहुंचे। हमने देखा कि बैनर के नीचे बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए सुझाव पेटी भी रखी गई थी। हमने ऋतुराज से फोन पर बात की है। जब हमने उनसे कैंपस में हुई मारपीट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी ओर से जो भी हुआ वो रिएक्शन था। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। एफटीआईआई स्टूडेंट एसोसिएशन ने बाबरी मस्जिद का एक बैनर लगाया था, जिसके बाद 8-10 लोगों ने कैंपस में घुसकर उस बैनर को जला दिया। लोगों के बीच हाथापाई भी हुई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एफटीआईआई के अध्यक्ष फिल्म स्टार आर माधवन है। माधवन की ओर से इस मामले पर अभी कोई बयान नहीं आया है। एफटीआईआई के स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि कैंपस को सिक्योरिटी दी जाए।
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द लल्लन टॉक।